थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ आए। अच्छा हुआ रोहन जी की आपने सच्चाई बता दी, जो पागल है, वरना हम तो उनकी बातों पर विश्वास कर लेते। जी जरा बताइए। भाई ना साथ रहना चाहता है ना दूर जाने देता है, ऐसी हरकतें कोई नॉर्मल इंसान करते हैं क्या? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 1 सेकेंड, थैंक यू सो मच। झूठ बोल रहा है वो। उसने सुहानी को मैनिपुलेट किया, जानबूझकर मुझे ऐसी बातें सुनाई जिन्हें सुनकर मुझे लगा। क्या लगा कि तुम्हें सुहानी को छोड़ देना चाहिए, उससे रिश्ता तोड़ देना चाहिए? युवराज बिरला, तुमने हमें बहुत तकलीफ दी है। अब भगवान के लिए यहां से चले जाओ। नहीं, कम से कम इन 5 दिनों तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। 5 दिन नहीं, अगले 5 मिनट में तुम यहां से जाने वाले। लिसन, दूर रहो मुझसे। तुम सुहानी से दूर रहो। हाथ हटाओ। Get out! क्या किया आपने? भावना दी, Are you okay? दी क्या हुआ? भावना। आप ठीक हो ना दी? भावना, are you okay, भावना? दी। भावना, सॉरी, हॉस्पिटल। हाँ चलो चलो। हेलो डॉक्टर साहब, मैं दारागंज से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, हाँ आप बहुत अर्जेंट है, प्लीज इस समय आप घर पे आ सकते हैं? हाँ जी हाँ जी, मैं आपको एड्रेस SMS कर दूंगा। हाँ जी हाँ हाँ, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, अर्जेंट है प्लीज। ओके सुहानी। रोहन जी, आपने भावना दी के ऊपर युवराज को धक्का दिया? सुहानी तुम्हें पता नहीं उसने क्या किया था? और आपने ये नहीं देखा कि अगर दी को कुछ हो जाता तो? आपको समझ में नहीं आता है क्या? पापा, हम दी के साथ जा रहे हैं, उन्हें जरूरत है। रोहन, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। अब तुम जरा अपने गुस्से पर काबू रखो। पंकज जी, आप रोहन से ये सब क्यों कह रहे हो? ये सब युवराज की वजह से हुआ है। लता जी, आप भी। पंकज जी, अब बहुत हो गया। आप युवराज को वापस क्यों नहीं भेज रहे हो? वो आया इसीलिए ये सब हुआ है। आपका मरीज के साथ क्या रिश्ता है? वो मेरी पत्नी की बहन है। डॉक्टर साहब थोड़ी देर में मरीज को देखेंगे, पर आप दोनों वहां नहीं जा सकते। आराम से। लता जी, युवराज अभी भी हमारा दामाद है। मतलब जब तक तलाक नहीं हो जाता तब तक तो रिश्ता है ना। बस बहुत हो गया, युवराज को रोकना होगा। रोहन, तुम तो इतने बड़े वकील हो, कुछ करते क्यों नहीं हो? कैसे भी करके उस युवराज को इस घर से निकालो। अब मैं क्या करूं? अगर ज्यादा कुछ किया तो कहीं युवराज डिवोर्स पेपर वाली बात ना बता दे। थैंक यू युवराज। डोंट वरी सुहानी, भावना को कुछ नहीं होगा। तुम्हारे और रोहन के कंपटीशन में दी को चोट लग सकती थी। सुहानी, मेरा कंपटीशन किसी के साथ नहीं।
देखिए भावना अब ठीक है, बस थोड़ा सा बीपी हाई हो गया था, पर ध्यान रखिएगा अगली बार ऐसा ना हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में हाई बीपी अच्छा नहीं होता। अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक गॉड। आप ठीक है ना? हमें शादी के बारे में पता चला तो दादी ने रोहन की तरफ से ये शगुन भिजवाया है। रमेश, इन्हें शगुन दे दो। मौसी, वो सुहानी भाभी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। वो बाहर गई है। वैसे इतनी जल्दी शादी कैसे? I mean, 7 दिन बाद कम नहीं है तैयारी करने के लिए? वो शुभ मुहूर्त निकला है ना, इसीलिए तैयारियां चल रही हैं। Oh, really? तो मैं आपकी कोई मदद कर दूं? शुक्रिया, हम कर लेंगे। चलो ठीक है, तो मैं चलती हूँ। चलो रमेश। भावना, ठीक है ना बेटा? भावना ठीक है। डॉक्टर ने ये दवाइयां दी। चलो बेटा। जरूर कुछ काला है, मैं तो कह रही हूँ। मेनका, जो कुछ कहा वो तो हमने घर से निकाल दिया। और साथ में युवराज भैया भी बाहर चले गए। युवराज कहाँ गया है? दादी, अनुज जी कह रहे थे कि युवराज भैया ना कंपनी के किसी काम से शहर से बाहर गए हैं। चलो अच्छा है, शहर से बाहर गया है, हमें बहुत खुशी है। कम से कम उस लड़की से पीछा तो छूटेगा। ओह दादी, आप समझी नहीं क्या? काम तो सिर्फ एक बहाना है, असल में ना बात कुछ और है दादी। शट अप मेनका, ज्यादा बकवास मत करो। सॉरी दादी, पर लाइफ में पहली बार ना इस मेनका का दिमाग सही डायरेक्शन में चला है, क्योंकि युवराज किसी काम से बाहर नहीं गया, बल्कि वो सुहानी के घर पर है। एंड आई एम श्योर कि वो ये शादी रोकने गया है। शायद इसीलिए वो इस बार आपसे बिना मिले चला गया। क्या क्या कहा तुमने? युवराज उस लड़की के घर पे है? हाँ दादी। देखा देखा दादी, मैंने कहा था ना दाल में कुछ काला है। दादी, इसलिए तो मैं कह रही थी कि आप दोनों ना। शट अप मेनका। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली युवराज ने जो घटिया खेल खेलने की कोशिश की उससे आंटी, मैं सोच रहा था कि सुहानी को अपने साथ ले जाकर थोड़ी सी ज्वेलरी की शॉपिंग करवा दूं।
वैसे भी जो इस वक्त घर का माहौल है, थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने रोहन, मैं भी चलता शॉपिंग के लिए। सुहानी से पूछ लो, हैव रियली गुड टेस्ट। और वैसे भी सुहानी को तुम्हारी पसंद से ज्यादा मेरी चॉइस पसंद। रोहन भूल गए क्या? हम दोनों ने सुहानी को एक पेंडेंट दिया था और तुम्हें अपना पेंडेंट वापस करना पड़ा, याद आया? ठीक है, मैं सुहानी के लिए मंगलसूत्र खरीदना चाहता हूं। तुम पसंद करना। तुम्हारा पसंद किया हुआ मंगलसूत्र उसे गले में पहनाकर हमेशा के लिए अपना बनाओ। हमें कोई कहने वाले नहीं चाहिए, हमें कहीं नहीं जाना है। मैं रेडी हूं, निकलूं? ओके, अब अगर सुहानी हमारे साथ नहीं आ रही तो फिर तुम्हें भी हमारे साथ आने की जरूरत नहीं। ये मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहता? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।